बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है नवाज़ शरीफ की बड़ी फतह, नवाज़ शरीफ की शानदार फतह। ये मैं नहीं कह रहा, मैं अभी सबूत पेश करता हूँ इसका। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटे का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। आप इस शदीद तरीन गर्मी में, शदीद तरीन हब्स में प्यासी इंसानियत को अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए पानी पिलाइए, एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। मैं आता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब की कौन सी शानदार फतह, और ये आप सुन के हैरान रह जाएंगे। ये पहले भी हुआ है लेकिन अब की बार ये आप देख लीजिएगा किस तरीके की उनको फतह, किस तरीके की उनको जीत मिली है। मिली कहाँ से है ये आपके सामने मैं सब कुछ रखता हूँ। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप देख रहे हैं, माशाल्लाह ये वीडियो हमारे दोस्त हैं रिजवान रज़ी दादा साहब और सईद चौधरी साहब, इनको FIA ने बुलाया है माशाल्लाह। ठीक, मैं पहले भी कहता रहता हूँ भाई, नून लीग ने हमेशा बाअसूल सहाफ़ियों को और उनको कि जो हक सच की बात करे डंग उन्हीं को मारना होता है। इनको FIA का नोटिस आया भाई आपने वो फलां काले भोनों के ख़िलाफ़ कोई बात की है, ठीक है। FIA का नोटिस आया। FIA का नोटिस रऊफ़ हसन साहब को नहीं आया, जिन्होंने कहा है कि फ़लाँ चीफ़ जस्टिस, तो यानी आमिर फ़ारूक साहब का कहा है भाई ये तो टाउट है, टाउट, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है ये। अच्छा, उन्होंने एक जेनेरिक भी बात की, कहते हैं ना जी जज के ख़िलाफ़ बात करें तो ये होता है, आप एक ओवरऑल जुडिशरी के ख़िलाफ़ बात कर दें तो वो और संगीन। उन्होंने ओवरऑल कहा कि ये जो जजेस बैठे हैं, ये जो अदलिया है, ये इंसाफ के गाटे उतारने के लिए बैठी हुई है, ये तो टाउट है, पता नहीं क्या है, ये कातिल हैं, यहाँ तक कह दिया, कोई नहीं गया, ठीक है। हामिद मीर साहब ने, बड़े सहाफ़ी हैं ना जनाब, ठीक हो गया। हामिद मीर साहब ने चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के बारे में कहा था कि बड़ी पोस्टों पर छोटे लोग बैठे, ये याद है आपको। उनको कोई FIA का नोटिस नहीं गया। नून लीग ने डंग ही उनको मारना है जो असूल की बात करे, डंग ही उनको। ये वो लोग हैं जब यही लोग जेलों में थे, ये वो लोग हैं जब नवाज़ शरीफ साहब, उनकी बेटी मरियम नवाज़ साहबा, जब जनरल फैज़ का जुल्म व सितम जारी था, जब जनरल बाजवा की करतूत, काले करतूत जारी थे, जब पूरी नून लीग अंदर थी, इन लोगों को पकड़ा गया, इन लोगों को घसीटा गया, FIA वाले ले गए सबको। रज़ी दादा को आप देख सकते हैं, हथकड़ियाँ लगी थीं ऐसी, यानी कि आप उनको इस तरीके के जुल्म व सितम। लेकिन मैं हैरान हूँ, काफ़ी अर्सा पहले जब ये 16 महीने वाली हुकूमत थी तो मॉडल टाउन में जनाब शहबाज शरीफ साहब से एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी सहाफ़ियों की, उसमें मैं भी था। तो शहबाज शरीफ साहब चले गए, उस वक़्त राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे। तो मुझे ना वहाँ पे जिस होटल में हम रह रहे थे, तो मैंने रज़ी दादा साहब से कहा, मैंने कहा जी मुझे भी वहाँ पे ड्रॉप कर दें, ठीक हो गया, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं होटल में थी। तो वो फिर मैंने कहा कि सर मुझे भी वहाँ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं आपको वहीं पे ड्रॉप करके जाऊँगा। तो मैंने कहा जी निकले, उन्होंने कहा बस मैं 1 मिनट में आपके सामने ये राना सनाउल्लाह साहब से बात करके तो बस निकलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब के सामने, मेरे सामने बात की कि जी हम पर जो केसेस बने हुए FIA के, अब आपकी हुकूमत आ गई, अभी तक वो ख़त्म नहीं हो रहे। अब हमने सुना नए केसेस उन पर और नए नोटिसेस उनको जारी हो गए। वो नोटिसेस उनको जारी नहीं होते जो दूसरी साइड वाले हैं, उनको कोई नोटिसेस जारी नहीं होते। जो उसूल परस्ती करते हैं इनको नोटिस जारी। नून लीग का वतीरा ये है कि जो उनकी माँ, मैं माज़त के साथ कहूँगा, जो माँ बहन एक करे ना, नून लीग का वतीरा ये है कि जो उनकी ऐसी तैसी फेरे, वो उन्हीं के गिटे गोडे पकड़ते हैं, वो उन्हीं के घुटनों पर हाथ रखते हैं। वो इसी तरीके से ये उन्हीं के लायक हैं। ऐसे लोगों के, रज़ी दादा साहब जो इतना उसूल परस्त आदमी है, सईद चौधरी साहब जो विलाग करते हैं और उसूल की बुनियाद पर, फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पर, ऐसे लोगों के साथ ये अख्तियार किया जाता है रवैया। अब आप आ जाएं जनाब, मैं अभी थोड़ी देर पहले अलीमा ख़ान साहबा की गुफ्तगू सुन रहा था
और वो फरमा रही थी कि इमरान खान साहब ने एक मैसेज दिया है आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को कि ये हालात इस तरह से हैं, मईशत ये है, वो है, ये है, जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए, फ़लाँ पाकिस्तान के लिए आप न्यूट्रल हो जाओ। हाँ, समझ आ गई ना, आप न्यूट्रल हो जाओ। ठीक। अब मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार ये तो न्यूट्रल को जानवर समझते थे। खान साहब तो हर जलसे में कहते रहे कि आप न्यूट्रल, वो जनरल बाजवा ने और उन्होंने कहा था ना कि हम न्यूट्रल हैं, उन्होंने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं ऐसे हालात में। अब जनाब वही बंदा आर्मी चीफ को उनकी बहन की ज़बानी कह रहा है कि आप न्यूट्रल हो जाओ। ये लोग हैं, ये कितना जल्दी यू टर्न लेते हैं। ये वही बात है, हसरत मोहानी साहब ने कहा था ना कि खिरद का नाम जनू पड़ गया, जनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। क्या बात है। ठीक है जी, ये वो लोग, नवाज शरीफ साहब की कौन सी फतह, कौन सी शानदार फतह, कौन सी बिग विक्ट्री। आपको मालूम है अरशद शरीफ साहब को कीनिया में मारा गया, ठीक हो गया, और इधर इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में हमला हुआ था। उधर एक यूके के, वो भी PMLN के हैं माशाल्लाह, ठीक हो गया, PMLN के, या यूँ कह सकते हैं PMLN के रहनुमा थे। ठीक, तो सैयद तस्नीम हैदर शाह, सादात के नाम पे भी वो बंदा धब्बा है, समझ आ गई ना। अच्छा, उसकी मेरे पास और भी बड़ी पर्सनल मालूमात भी हैं, लेकिन वो अब क्या, बंदा बिलो द बेल्ट खाम खा जो है ना। तो अब उन्होंने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लोगों को वैसे मशहूरी का भी बड़ा शौक़ होता है ना, ठीक है। तो आम तौर पे हमें बेसिकली आई बिलोंग टू देहात विलेज, ठीक है ना, मैं एक देहाती हूँ। तो यहाँ एक और बात है कि अब हम इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन बेसिकली, और मुझे अपने उस देहाती होने पे बड़ा फ़ख्र भी है। बड़ी मज़े मज़े की कहावतें और ये चीज़ें जो है ना, आजकल की जनरेशन जो बिल्कुल शहर शहर में, उनको देहातों की उन कहावतों का पता ही कोई नहीं होता। तो वो आम तौर पर कहते थे कि बुज़ुर्ग सुनाते थे, भाई बेटा कोई वो किसी को मशहूर ना हो रहा हो ना, और कोई काम भी ना हो, भैया यार मैंने मशहूर कैसे होना है, तो जाके किसी के दरवाजे पे गंदगी कराओ, ठीक है ना। वो बात, वो बाहर निकलेगा तो किसने की, वो गालियां देगा, वो लान तान करेगा, महल्ले में शोर उठेगा, जनाब फलां का बेटा, फलां का भाई, अच्छा इस तरीके से मशहूर। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो इस तरह से मशहूर होना चाहते हैं। वो कोई ना कोई बकवास कर दी, किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कोई इस तरीके से ना, उनको मशहूरी के ये सस्ते तरीके चाहिए होते हैं। तो सैयद तस्नीम हैदर शाह, वो जनाब उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत हैं कि ये कत्ल नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के कहने पे कराया गया, और चूँकि उस वक़्त लंदन में मुकीम थे नवाज़ शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है कि इन्होंने अरशद शरीफ पर जो तशद्दुद हुआ, उस तशद्दुद की वीडियो भी देखी, उसकी फुटेज भी देखी, इनके पास मौजूद है वो फुटेज। और साथ ही ये भी कहा कि ये जो वज़ीराबाद में हमला हुआ है, ये भी मरियम नवाज़ के और नवाज़ शरीफ के कहने पर हुआ है, इमरान खान पर हमला, और मेरे पास सबूत है। स्कॉटलैंड यार्ड, ज़ाहिर है जब इतनी बड़ी बात हो और जिनको आप मुल्ज़िम बना रहे हैं, यानी जिन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो लंदन में बैठा है, तो स्कॉटलैंड यार्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। यानी स्कॉटलैंड यार्ड का जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है ना, जो इंसदाद दहशतगर्दी का जो दस्ता है, या जो वो स्क्वाड है, उसने तहकीकात शुरू कर दी। उसने मुतअद्दिद बार बुलाया सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब को, कि जो सादात के नाम पर भी एक धब्बा हैं, उनको जनाब मुतअद्दिद बार बुलाया, घंटा 2 घंटे रोका। अभी कल परसों स्कॉटलैंड यार्ड ने कह दिया कि हम नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ और नासिर महमूद भट्ट और पता नहीं दूसरे कौन से हैं, सलीम रज़ा, और पता नहीं कौन से 2-4 और भी नाम हैं, हाँ, ये राशिद नसरुल्लाह साहब भी जो अभी हुकूमत में भी हैं, तो वो जो है ना, उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला, और सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब ने हमें कोई सबूत नहीं दिए, इसलिए ये इंक्वायरी हम इधर ही ड्रॉप कर रहे हैं, इसको आगे नहीं बढ़ा रहे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये मिला होता क्लीन चिट इमरान खान को,
उन्होंने सहाफ़ियों की, सियासियों की, अपने मद्दे मुखालिफ की, मद्दे मुकाबिल की ज़िंदगी हराम कर देनी थी। उन्होंने जीना दूभर कर देना था। उन्होंने कहा वाह 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 बल्ले बल्ले हो गई, वो जी देखें वो यूके से उनको क्लीन चिट मिल गया, वो इंटरनेशनल ऑनेस्ट हो गए, ठीक हो गया ना, वो बिल्कुल मासूम साबित हो गए। यहाँ पे चुप है भाई, बिल्कुल किसी किस्म को कोई वो मसला ही नहीं। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मुशर्रफ ने, जनरल मुशर्रफ ने कहा जाओ ब्रॉडशीट के साथ एक मुआहदा किया। उनसे ज़रा सुनिएगा सही, थोड़ा सा आपने सुनना है। ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा किया और उनको कहा कि जाओ नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ो। वो करते 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 जनाब बिल्कुल थक गए। आखिर पे वो कावे मूसवी ब्रॉडशीट का जो सरबराह था उसने माफ़ी मांग ली नवाज शरीफ से। उसने कहा जी मैंने बड़ी जो है ना काविश की, बहुत ही तगद। अच्छा, जनरल मुशर्रफ भी अब वो फौत हो गया, लेकिन जो उनका एक जेनेरिक किरदार है ना मुल्क के हवाले से, वो तो हम अयूब खान पे भी तनकीद करेंगे, वो तो जनरल याया पे भी तनकीद करेंगे, वो तो कोई भी हो उस पर तनकीद होगी। क्योंकि ये बात नहीं है कि आमतौर पे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है यार जो फौत हो गया है उसकी बात ना करें, उसके वो कलेक्टिव किरदार की बात ज़रूर होगी जो उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारियाँ की हैं, जो बदमाशी मुल्क के साथ की है वो की होगी। बाकी उनके पर्सनल काम है, उनसे कोई गर्ज नहीं है। अब मुशर्रफ साहब ने वहाँ बदमाशी और चलाकी क्या की, उन्होंने नून लीग से वो सारी काफ लीग निकाली ना, तो जो भी यहाँ काफ लीग में आ जाता ना वो वहाँ ब्रॉडशीट वालों को फ़ोन करते यार इसका नाम ड्रॉप कर दो। जो ना आता वो ब्रॉडशीट को कहते कि इसकी प्रॉपर्टी निकाली, हाँ सर ये इधर निकली हुई है, ठीक है जी, फड़े गए जनाब, तुम्हारी वहाँ प्रॉपर्टी आई तुमने कैसे बनाई है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से करते कराते तकरीबन को 2-4 लोग बचे, बाकी सब चूंकि काफ लीग में आ गए। उन्होंने कहा जी फिलहाल इनका होल्ड कर दो, इनका नहीं कर, ये कावे मूसवी ने खुद कहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, बच गए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज वगैरह शरीफ फैमिली, ये वो 2-4 बच गए। उन्होंने कहा जी इनका आप पूरे दें, इन्होंने कहाँ कहाँ करप्शन की है, उन्होंने अंत कर दिया। उन्होंने कहा जी सरतोड़ कोशिश की है, इनकी करप्शन मुझे नहीं मिली। अच्छा, उनकी तो करप्शन नहीं मिली, वो कोई बात है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। उन्होंने कहा जी कटो 4 अरब रुपए आपने हमारे देने हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो जो वकीलों का खर्चा था पता नहीं 3 अरब कितने, वो भी निकालो, 7 अरब रुपए अब यहाँ से उनको किसी ने दिए नहीं। उन्होंने वहाँ पे केस कर दिया। केस जब किया तो वो फिर वहाँ जो सफारत खाने के को पैसे थे उन्होंने वो फ्रीज कर लिए, अब उनको देने पड़े। यानी पाकिस्तानी कौम के 7 अरब वैसे चले गए और नवाज शरीफ की करप्शन का 1 टका भी सामने नहीं आया। फिर उसके बाद कहा गया जनाब कि आप लंदन हाई कोर्ट ने कि जी आप ये देखें ये जो है ना अपार्टमेंट्स इनको, तो अब उन लंदन हाई कोर्ट में केस किया। लंदन हाई कोर्ट ने उल्टा नवाज शरीफ के हक में फ़ैसला दिया और साथ ये भी कहा कि नवाज शरीफ को इतने लाख डॉलर हर्जाने के तौर पे भी दो। अब वो हर्जाने के तौर पे भी दिए ब्रॉडशीट ने, ठीक समझ आ गया। अब थोड़ा सा हौसला रखें। इसी तरीके से डेली मेल का वो जो डेविड रोज था उसने शहबाज शरीफ के खिलाफ रोज़ ही बक करने के लिए वो एक ट्वीट कर देता था और यहाँ पर उन्होंने आसमान सर पे सब ने उठा लिया ARY समेत कि अगर शहबाज शरीफ सच्चा है तो डेविड रोज पर मुकदमा कर दे। शहबाज शरीफ ने कर दिया। जब मुकदमा किया तो डेविड रोज हार गया मुकदमा। जब हारने लगा उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की और वहाँ से वो हार गया कि जी वो जो सैलाब का पैसा या जो भी पैसा वो शहबाज शरीफ ने उसका 1 टका भी नहीं खाया। अब समझ आ गए, मैं आसान तरीन अल्फाज में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आ जाएं जनाब, यहाँ पर क्या हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत आई। इमरान खान साहब ने अपने जो एतमाद वाले ऑफिसर थे ना उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी और इमरान खान साहब ने कहा कि तहकीकात करो कि ये जो इतना कर्जा लिया है नवाज शरीफ और जरदारी ने और इतना सारा कर्जा लेके ये तो मैं कहता हूँ ये खा गए हैं, ये हड़प कर गए हैं। आप एक तहकीकात करो, कमीशन बनाओ, आप तहकीकात करो ये कर्जा किधर गया। कमीशन बना, चंद महीने या 6 महीने या साल के बाद उसकी रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट में कहा कि इन्होंने 1 टका भी नहीं खाया। वो रिपोर्ट वैसे ही दबा दी गई। अब समझ आ गया आपको। और अगर कोई इस तरह से होता तो अब जनाब दोबारा इन्होंने एक्टिवेट कर दिया शहजाद अकबर को कि वहीं से पकड़ो कि इन्होंने फिर को पैसे खाए हैं, इन्होंने लंदन में प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, इन्होंने ये किया है वो किया है।
फिर उसके बाद जनाब शहजाद अकबर साहब वहाँ पे जाएं आएँ, वहाँ पर जो है ना मतलब उन्होंने मुतअद्दिद मीटिंग्स की, वहाँ पर NCA के साथ, नेशनल क्राइम एजेंसी, बरतानिया की बाकी एजेंसियों के साथ मीटिंग की, नैब को उनके साथ अलाइन किया कि आप भी इनको सबूत दो वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। वो लग चढ़े जनाब उनके पीछे, और उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ की ये उन्होंने वो हुसैन नवाज़ साहब और हसन नवाज़ साहब वहीं पे होते हैं, ज़ाहिर है आजकल गालिबन वो इधर आए हुए हैं, तो वो उधर थे, तो उनके कारोबार में एक एक चीज़ की रसीद दी, ये हमने ऐसे ख़रीदी, ये हमने ऐसे बेची, ये हमने ऐसे ख़रीदी, ये हमने ऐसे, यहाँ से हमने इतना कर्जा लिया, यहाँ से ये हुआ। उन्होंने सेटिस्फाइड किया NCA को। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी कि जनाब ये हमने यहाँ पर बेची। अब जब आगे खुरा टुरा, ठीक हो गया ना, खुरा वो नहीं होता खोजी जो खुरा तोड़ते हैं, आगे जब वो खुरा टुरा तो जी हसन नवाज ने या हुसैन नवाज ने ये प्रॉपर्टी बेची, तो ये खरीदी किसने? पता चला मलिक रियाज ने खरीदी। अल्लाह जी, हुण तुसी रसीदां कढो, आपने कैसे खरीदी? आपने जब उनकी बारी आई मलिक रियाज और अली रियाज की, तो और रसीदें निकालने की, तो अब उनके पास तो जवाब नहीं था। अब पता चला कि इन्होंने पैसा वहाँ से पाकिस्तान से लूटा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी और कुछ पैसा इनके बैंक अकाउंट्स में पड़ा है। अब जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी थी वो पकड़ने तो गई थी ना नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, शरीफ फैमिली को सारा क्लीन चिट दे के जब आगे बढ़ी, तो जनाब कहा कि ये प्रॉपर्टीज़ नवाज शरीफ के बेटों ने बेची है, तो ख़रीदी किसने है? उसने। तो सिर्फ बेचने वाले की बात नहीं होती, फिर ख़रीदने वाले की, भाई आपके पास से इतने पैसे किधर से आए? वो जनाब साबित नहीं कर सके कि किस तरह से आप पैसे ले आए हैं और कैसे ले आए हैं, और वो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गए। अब मैं आम तौर पर कहता रहता हूँ, जिस बरतानिया ने मलिक रियाज को पकड़ लिया, अली रियाज को पकड़ लिया, नवाज शरीफ उनका रिश्तेदार तो नहीं लगता था। अगर उसने भी कोई गलत काम किया होता, या उसके बेटों ने, या उसके भाई ने, या उसकी बेटी ने, या उसने खुद, तो उसको भी बरतानिया पकड़ता और इसी तरह से बेनकाब करता। तो वो जनाब उसको तो बेनकाब किया नहीं, उसको हर जगह पे वो क्लीन चिट दे रहा है और बरतानिया दे रहा है। और जनाब उसके बाद जनाब उन्होंने अली रियाज पर भी पाबंदी लगा दी और अपना मलिक रियाज पर भी पाबंदी लगा दी, अली रियाज पर, वो उसके बेटे पर और मलिक रियाज पर पाबंदी लगा। अब आज वो दुबई हैं, लंदन नहीं जा सकते इसलिए नहीं जा सकते, वहाँ उन पर पाबंदी लगी है। बरतानिया ने वो पैसे पकड़े, जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी वो प्रॉपर्टी बेची, और वो पैसे सारे के सारे उनके असूल के मुताबिक जिस मुल्क से लूटे हुए हों वो वापस कर दिए पाकिस्तान को। जब यहाँ वापस किए पाकिस्तान को, तो उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत थी, और इमरान खान ने चुप करके वो पैसे उठा के मलिक रियाज की झोली में डाल दिए, जो आज 190 मिलियन पाउंड का केस बना हुआ है, जो काले भोंड हर वक्त इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं। उनके अपने लोग, काबीना के भी, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी, हर बंदा गवाही दे चुका है, अदालत में भी और मीडिया के सामने भी। इससे बड़ी गवाही नहीं हो सकती। ठीक होंगे, आपके अपने लोग गवाही दे रहे हैं। यहाँ पर वो 4 हलकों वाला केस, आपको याद है, वो 3 रुकनी कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, सर्विंग जजेस पर बना था। ठीक हो गया, 3 रुकनी, एक चीफ जस्टिस, 2 और जजेस। कि जनाब ये इसहाक डार साहब कहते हैं, उन्होंने तकरीर भी की थी, मेरे प्रोग्राम में भी कह चुके हैं, उन्होंने तकरीर असम्बली फ्लोर पर भी की। इसहाक डार साहब कहते हैं कि भाई हमने इमरान खान साहब को कहा था कि अगर ये कमीशन बन रहा है, आपकी डिमांड पर बन रहा है, TORs हमने तय की हैं, अगर इस कमीशन ने कहा कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, ये 2013 का इलेक्शन की बात हो रही है, तो फिर आप चलो माफ़ी ना भी मांगें तो आप अपने इल्ज़ामात वापस लेंगे। इस चीज़ को तय किया था, इस पे ये तय था। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। कमीशन की रिपोर्ट आई कि इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई, और कमीशन की रिपोर्ट आज भी मौजूद है, मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी थी, और इलेक्शन में कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। वैसे धांधली होती है, किसी हल्के में किसी ने कर ली, किसी हल्के में, वो तो हल्के में तो कोई पोलिंग बूथ पे भी होती है, वो तो ज़रूरी नहीं है कोई नून वाला कर रहा हो तो PTI वाला कर रहा होगा, कहीं पर कोई JUIF का कर रहा हो, कहीं पीपल्स पार्टी का, वो एक जनरल एक चीज़ है। मुनज़्ज़म धांधली जनाब करके तो इमरान खान को नहीं हराया गया। कमीशन की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिपोर्ट, इनको कहा गया जनाब, अब उन्होंने कहा मैं नहीं मानता इसको।
اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے 35 پنکچر کا اتنا محاورہ کہ زبان زد عام ہو گیا. وہ 35 پنکچر کیا 35 پنکچر. وہ جی نجم سیٹھی کی فلاں کی ٹیپ پکڑی گئی ہے, اس نے کہا جی میں 35 پنکچر لا دیتے نے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 35 حلقوں میں انہوں نے دھاندلی کی. عمران خان نے 35 پنکچر کو زبان زد عام کر دیا. ہر یوتھیا 35 پنکچر کہہ رہا تھا. بعد میں جب حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ نے 35 پنکچر, جب عدالت نے آپ کو بلایا تو آپ اس وقت تو آپ نے کوئی ثبوت ہی نہیں دیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ تو میں نے سیاسی بیان دیا تھا. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے, آپ ذرا دیکھ لیں, میں فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کر رہا ہوں, میں ویسی شرلی نہیں چھوڑ رہا. یہاں عمران خان نے کہا کہ دھرنا ہوا اور شہباز شریف نے ایک بندے کو بھیجا کہ عمران خان سے کہیں کہ دھرنا ختم کرو, میں آپ کو 10 ارب روپے دیتا ہوں. تو عمران خان نے یہ جلسوں میں کہا, شہباز شریف نے اٹھ کے اس پہ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیا, 10 ارب کا ہرجانہ کر دیا. تو آج تک وہ کیس چل رہا ہے. عمران خان اور اس کے وکیل عدالت سے بھاگ رہے ہیں. وہ کیس ویسے ہی زمیں بوس ہوا ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں کدھر گئے ہیں. وہ کئی دفعہ بابر امان گیا ہے, کئی دفعہ جج نے اس طریقے سے جناب وہ ناراضی کا اظہار کیا ہے, کچھ بھی نہیں. وہ ڈیفیمیشن کیس پتہ نہیں 8 سال ہو گئے ہیں, 10 سال ہو گئے ہیں, جتنا بھی 10 سال ہو گئے ہیں, 2014 سے آنورڈ یہ ہوا تھا, 8-10 سال ہو گئے. وہ ڈیفیمیشن کیس ویسے کا ویسا پڑا ہے. لیکن اب عمران خان صاحب مکر گئے ہیں جناب. وہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کہتے, ایک دفعہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں بتائیں ان کا نام. لوگوں نے کہا نا آپ ان کا نام, ہم کیوں بتائیں ان کا نام, یہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. تو طارق فضل چودھری نے کہا بھائی اگر بھیجا ہی ہم نے ہے تو پھر ہمیں تو پتہ ہوگا نا کون کی ہے. ٹھیک ہے نا, عقل سے تو فارغ ہے نا, اپر چیمبر تو فارغ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نام نہیں بتاتے کیونکہ یہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. طارق فضل چودھری نے کہا ہے جب بھیجے ہی ہم نے, آپ کہتے ہیں شہباز شریف نے بھیجا ہے, تو پھر نقصان پہنچانے کی کیا بات ہے. پھر وہ ان کو تو پتہ ہے, ہمیں تو پتہ ہے کس کو ہم نے بھیجا ہے. تو آپ بتاؤ نا نام کہ کس کو, شہباز شریف نے آپ کے پاس بھیجا ہے. لیکن وہ مکر گیا ہے. کوئی مسئلہ, ان کو 7 قتل 7 معاف ہیں, 7 خون معاف ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا مسلم لیگ نون کی خواتین پریس کانفرنس کر رہی تھیں, وہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ اور باقی بھی کچھ تھیں, میں دیکھ رہا تھا میڈیا پر. وہ شاید عظمہ بخاری صاحبہ کی جو فیک ویڈیو انہوں نے چلوائی ہے سارے اس میں, تو وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ خواتین کی تذلیل کرنا پاکستان کے قانون کے بھی خلاف ہے, اسلام کے بھی خلاف ہے. اس طرح کی ارسطو والی باتیں کر رہی تھیں. محترمہ, وہ کون مانتا ہے آپ کا جن سے مقابلہ ہے وہ آپ کو شودر سمجھتے ہیں, آپ کا جن سے مقابلہ ہے وہ آپ کو جانور سمجھتے ہیں, وہ آپ کو انسان بھی نہیں سمجھتے. اس کے لیے تقریریں کرنا اور لیکچر جھاڑنا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا, یہ تو اس کو سمجھایا جاتا ہے جس کی عقل ہو, جو شخصیت پرست انسان ہو, جو صرف اور صرف جو ہے نا, جو اس کو ولی سمجھتے ہوں, جو اس کو نبی سمجھتے ہوں, جو اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہوں, وہ ننگا بھی ناچنا شروع کر دے, اس کی بھی یہ کوئی لاجک نکال دیں گے. تو آپ کا مقابلہ ان کے ساتھ ہے, لیکچرز نہیں, مذمت نہیں. ایسوں کا علاج مرمت ہوتی ہے, قانون کے ڈنڈے سے مرمت. وہ بیچارے آپ, لیکن آپ نے قانون کے ڈنڈے سے مرمت کرنی ہے ناجائز طور پہ رضی دادا کی, سعید چودھری کی, ظفر نقوی کی, عمران شفقت کی. یہ لوگ ہیں جو بات سیدھی کرتے ہیں ملنگانہ انداز میں, فقیرانہ انداز, اور بھی بہت سارے لوگ ایسے. اگر میں نے کسی کا نام نہیں لیا تو میں جنرلی وہ کہہ رہا ہوں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے, آپ نے کوئی نہیں. اگر حامد میر صاحب یہ فرمائیں کہ چیف جسٹس کے لیے کہ بڑی پوسٹوں پر چھوٹے لوگ آ گئے, اس سے بڑی توہین ہو سکتی ہے, اس کو FIA کا نوٹس نہیں گیا. اب سمجھ آ گیا آپ کو. اگر رؤوف حسن کہیں کہ یہ فلاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے عامر فاروق صاحب, رؤوف حسن کہتے ہیں یہ ٹاؤٹ ہے, ٹاؤٹ, اس کو FIA کا نوٹس نہیں گیا. FIA کا نوٹس گیا رضی دادا کو, FIA کا نوٹس گیا سعید چودھری کو. میں نے کہا ہے نا, نون لیگ ڈنگ ہی اس کو مارتی ہے کہ جو اس وقت جن لوگوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کی کہ یار ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, جنرل فیض ان کے ساتھ
ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس ظلم کے خلاف ہم لوگوں نے آواز اٹھائی اور وہ جرم بن گیا۔ آج تک وہ صورتحال یہ ہے کہ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں پر FIA کے نوٹسز آ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔